हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सीएसआईआर के अंतर्गत नौकरी कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। परमानेंट पोस्ट है। और दोस्तों ये जो आपकी नौकरी होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये जो सीएसआईआर है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसलिए जो आपकी नौकरी होगी वो भारत सरकार केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 200 से ज़्यादा है। इससे पहले जो सीएसआईआर में वैकेंसी आती थी उसमें पोस्ट कम होती थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें 209 पोस्ट है, 209 पद है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 22 मार्च 2025 है, और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2025 है। 21 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। इसमें जो आपका एग्जाम हो सकता है, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो मई जून 2025 में हो सकता है। और इसमें जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, वो जून 2025 में हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है। ये जो वैकेंसी निकली है सीएसआईआर के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। इसकी जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में पड़ती है। इसमें जो एग्जाम होगा दिल्ली एनसीआर में होगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में एग्जाम देने आ सकते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, उसके लिए आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। इसमें जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जेसे की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 177 है, 177 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो पे मैट्रिक्स है 19,900 से 63,200 रुपये पे मैट्रिक्स है। मैं आपको बता देता हूं इसमें लगभग आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 है, इसके बेसिस पर आपको लगभग कितनी सैलरी मिलेगी। आपको लगभग 35,800 रुपये सैलरी मिलेगी। 35,800 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स है। 28 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की इसमें वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 32 है, 32 है। इसमें जो सैलरी का पे लेवल है, पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो पे मैट्रिक्स है 25,500 से 81,100 रुपये पे मैट्रिक्स है। इसमें जो इनिशियल बेसिक पे है जिसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी 25,500 रुपीज है। मैं आपको बता देता हूं इसमें लगभग कितनी सैलरी आपको मिलेगी। इसमें लगभग आपको 46,800 रुपये सैलरी पर मंथ मिलेगी। 46,800 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अगर इसमें कुछ अलाउंसेज कम ज़्यादा होंगे तो आपकी सैलरी घट बढ़ भी जाएगी। मैं आपको बता देता हूं इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए। 27 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है इसमें 27 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है, अपर एज लिमिट में रूल्स के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। आपको स्टेनोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ कैंडिडेट को, कुछ अभ्यर्थियों को फीस भी पे करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है। आप लोग इसको देख लेना। अभी मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस पीडीएफ को कैसे देख सकते हैं। यहां पर आप नीचे जाएंगे तो फीस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है।
है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। यहां पर किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल तक की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनको 15 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हैं उनको 13 साल की छूट मिलेगी। इसी तरीके से यहां पर दूसरे अभ्यर्थियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, और अगर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो उसमें स्टेनो का टेस्ट होगा, और अगर क्या है आपका जेसे की पोस्ट है तो उसमें टाइपिंग का टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें क्या है, आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में ओनली एक पेपर होंगे, रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट बनेगी। जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, उसका अंक जो है वो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप पास नहीं कर पाओगे तो क्या है, आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाओगे। अगर पास हो जाओगे तो रिटन टेस्ट में जो आपको अंक मिलेंगे उसके बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप टॉप में आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक पेपर होगा आपका, और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 12वीं लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपका पेपर होगा उसमें क्या है, 3 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, इससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक आपको दिए जाएंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, इससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तीसरा जो पार्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का होगा, इससे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 100 अंक दिए जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रश्न का गलत उत्तर आपको नहीं देना है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी जूनियर स्टेनोग्राफर के। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। इसमें जो मेरिट बनेगी रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट बनेगी, इसलिए आपको कोशिश करना है कि जितना अंक आप ला सकते हो रिटन टेस्ट में उतना अंक आपको लेकर के आना है। अब बात करते हैं जेएसए के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जेएसए में क्या है, आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, और जो पेपर 2 है उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 1 एंड टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन पेपर 2 में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तभी क्या है, आपका पेपर 2 चेक होगा। अगर पेपर 1 आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो मिनिमम अंक डिसाइड किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, अगर आप उतना अंक नहीं ला पाएंगे तो आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। इसमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका 2 पेपर होगा, दोनों पेपर मिला करके आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर पहले पेपर की बात करें तो जो पहला पेपर होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। इससे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, 200 अंक आपको मिलेंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें क्या है, आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला पार्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलेंगे, 300 अंक मिलेंगे।
इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें आपका टाइपिंग चेक किया जाएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये जीएसए के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस वैकेंसी को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया गया है। यहीं पर आपको वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहां पर दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ जीएसए एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो भी यहीं पर मिल जाएगी आपको। और यहीं पर क्या है, आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर अप्लाई नाउ दिया गया है, यहीं पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो क्या है, आपके सामने जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है वो ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप वैकेंसी वाली पीडीएफ को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है CSIR के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। अगर आप CSIR के अंतर्गत इस इंस्टीट्यूट में, इस लेबोरेटरी में वर्क करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी जो आपके लिए जरूरी होगी, दोस्तों आप लोग इस पीडीएफ से देख लेना। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हो, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।